आज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में कई बार देखा जाता है कि कई लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही करते हैं। वो अस्पताल जा करके अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे सोनाहातू प्रखंड में रह रहे उन लोगों के पास जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ करके आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर व्यवस्था का होना काफ़ी जरूरी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाहातू की। इस केंद्र की बदलती दशा अब सुकून पहुंचा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाहातू अब किसी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाहातू पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ है यहाँ की लेडी मेडिकल ऑफिसर जिनका नाम है डॉक्टर बीना प्रसाद जी, जिनसे हम जानेंगे कि इस अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल रही है। क्योंकि सरकार की ये योजना ऐसी है जिसमें सरकार ये चाहती है कि जो है यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके आयुष्मान योजना के तहत। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर बीना प्रसाद CHC सोनाहातू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ आयुष्मान प्रोग्राम का लाभ सोनाहातू के लोगों को मिल रहा है। यहाँ अक्सर जो लोग बीमार होते हैं, जैसे बुखार हुआ, कमज़ोरी हुआ, ये सब का इलाज यहाँ होता है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनका भी इलाज होता है। इसी योजना के तहत जांच भी होता है और प्रसव के दौरान भी आयुष्मान योजना का लाभ महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को मिलता है। यहाँ ये इस योजना के तहत लोगों को मुफ्त इलाज हो रहा है और ये इस योजना को धरातल पर भी ये आ गया है। ये सिर्फ एक महत्वाकांक्षी योजना नहीं है, लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। जैसे बुखार हुआ तो मलेरिया का जांच, टाइफाइड का जांच, ये सब हो जाता है। गर्भवती महिलाएं आती हैं तो उनका पूरा स्क्रीनिंग होता है। प्रेगनेंसी प्रोफाइल के तहत उनका हीमोग्लोबिन, सीरोलॉजी, पेशाब जांच, ये सब होता है। इन लोगों को उसके तहत दवाइयाँ मिलती हैं। हर महीने दवाई मिलती है, 9 महीने तक हर महीने दवाई मिलता है। उसके बाद प्रसव होने के बाद इनको 6 महीना तक मुफ्त दवाइयाँ मिलती है। प्रसव के दरमियान भी ये भी मुफ्त है। और छोटा मोटा काम जैसे डिलीवरी के वक्त मरीज़ को अगर बहुत रक्तस्राव हुआ या उनका BP लो हो गया, तो ये सब चीज़ इस योजना के तहत हम लोग उनका चिकित्सा करते हैं। सामान्य बुखार, वायरल इन्फेक्शन, बरसाती बीमारियां, कुपोषण, दांत, आँख, नाक, एक्सीडेंटल केस, बर्न इंजुरी इत्यादि विभिन्न बीमारियों का गुणवत्तापूर्ण इलाज अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाहातू में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को प्रदान किया जा रहा है। उनको तो दवा में हम लोग आयरन देते हैं, कैल्शियम देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं
और 9 तारीख को प्रधानमंत्री जो गर्भवती महिलाओं का जो 9 तारीख को जांच होता है, उसमें उन लोग आती हैं, बहुत दूर से आती हैं, तो उन लोगों के लिए नाश्ता का प्रावधान है। गर्भवती जब प्रसव होता है उस समय भी प्रसूता को मुफ्त भोजन दिया जाता है। छोटे नवजात शिशु का जन्म होने पर कभी कभी बहुत ठंडा उनका टेम्परेचर लो रहता है या बच्चा कहरता है, तो यहाँ NBSU यूनिट है जिसमें बच्चे को वार्मर में रखा जाता है। बच्चा को शिशु को 0 डोज का टीकाकरण भी होता है और विटामिन K पड़ता है। जांच में हम लोगों के यहाँ CBC होता है, फिर मलेरिया का जांच होता है, आपका विडाल टेस्ट होता है, सीरोलॉजी, HIV, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, ये सब जांच होता है। खून पेशाब जांच भी होता है। यहाँ पर आमतौर पे सर्दी, खांसी, बुखार, दर्द, कमज़ोरी, इस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं। हाँ, और फिर जैसा रहता है हम लोग देखते हैं। हाँ, और एक्सीडेंट के भी बहुत केसेस आते हैं। हाँ, तो उनका जो ड्रेसिंग हुआ, उनको जो दवा देना, ये सब भी कुछ लोग मतलब आयुष्मान में ही किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी ये व्यवस्थाएं तब से ही मुमकिन हो पाया है जब यह अस्पताल आयुष्मान भारत से निबंधित हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराने पहुंचे मरीज बताते हैं कि यहाँ सभी तरह की जांच की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस उपलब्ध कराई जा रही है। इलाजरत मरीज बताते हैं कि यहाँ अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था की गई है। जी, इसकी भी व्यवस्था है, 108 की भी व्यवस्था है और ममता वाहन, ये दोनों सुविधाओं के तहत दूर दराज से भी महिलाएं अस्पताल समय पे पहुंच जाती हैं। जिनको ज़रूरत होता है उनको हम लोग उनको रेफ़र जब करते हैं तो 108 के द्वारा करते हैं और ये मुफ्त है, एकदम मुफ्त है। इसमें महिलाएं सही समय पे बड़े अस्पताल में पहुंच। आज पहले से यहाँ पर डिलीवरी का रेट बहुत बढ़ गया है। हर महीने लगभग 60-70-80 तक तो पहुंच ही जाता है। ये डिपेंड करता है सीज़न, मौसम, मतलब मंथ टू मंथ। लेकिन पहले से सुविधाओं में इजाफा होने की वजह से महिलाएं यहाँ आने में मतलब आने के लिए प्रेरित है, यहाँ आने के लिए प्रेरित है। इसके अलावा जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब सहिया, आशा, इन लोगों का भी बहुत बड़ी भूमिका है लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने में। ये एक वरदान है हम लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि बहुत बार इससे पहले, ये सुविधा आने से पहले पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन के कमी से लोग सही जगह पे नहीं पहुंच पाता था। बहुत दुख लगता था उस वक्त हम लोगों को, लेकिन हम लोग लाचार रहते थे। अभी दवा भी उपलब्ध है, ट्रांसपोर्टेशन भी उपलब्ध है, मैन पावर भी उपलब्ध है। सबके उपलब्धि होने से मरीज़ को ज़्यादा लाभ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाहातू में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था शुरू होने से अब मरीजों को दूसरे शहर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ गर्भवती महिलाओं का भी बेहतर इलाज किया जाता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की जांच सभी वर्ग समुदाय के मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। वो अपने आधार के द्वारा आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। आधार लेके आएंगे, अगर नहीं है उनका तो यहाँ बन जाता है ना जी। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं जी।
अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मरीज आए और उसको आधार नहीं बना हुआ है, मतलब आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया, तो क्या उसको भर्ती वगैरह करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, तब भी इलाज होता है, इलाज यहाँ तक बिल्कुल होता है, क्योंकि सब चीज़ अब उपलब्ध हो गया CHC में। हमारे CHC में सब चीज़, मैन पावर भी उपलब्ध है, दवा भी उपलब्ध है और 24/7 रनिंग है। अगर इनको सिजेरियन की जरूरत पड़े तो भी सिजेरियन भी यहाँ पर होता है आयुष्मान के तहत। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना से जुड़ करके लोगों को लाभ मिल पा रहा है और वो अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं कोडरमा के सदर अस्पताल में, जहां पर हड्डी विभाग से जुड़ करके हड्डी के मरीज और नस के मरीज इसका लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। सदर अस्पताल कोडरमा अब इलाज के क्षेत्र में एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। कोडरमा जिला के हड्डी रोग से ग्रसित मरीजों को अब ऑपरेशन के लिए किसी दूसरे शहर या निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सदर अस्पताल कोडरमा में हड्डी से जुड़े बीमारियों का बेहतर इलाज मिलने से लोगों को अब काफ़ी राहत मिली है। जोहार, मैं सचिन कुमार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कोडरमा सदर अस्पताल में, जहां हम जानेंगे डॉक्टर धनंजय कुमार जी से, हड्डी रोग विशेषज्ञ, जिस प्रकार यहां पर आयुष्मान योजना के तहत किस प्रकार हड्डी के मरीजों का इलाज हो पा रहा है, आइए हम जानते हैं। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार सदर हॉस्पिटल कोडरमा में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं अपने बचपन में जो दूरदर्शन का मैक्सिमम देखा करता था, वो कुछ सीरियल ही जैसे रामायण महाभारत, हम लोग के पढ़ाई के टाइम में ही वो सब चलते थे, और ख़ासकर चित्रहार वो बहुत फेमस रहते थे, तो वो सब अभी चलते थे। बीच बीच में इसका एक कुछ पढ़ाई का भी करीब 2-2:30 बजे एक कुछ ज्ञान की बातें उसमें होती थी, सब वो सब भी हम लोग बीच में देखते थे। अभी थोड़ा ज़्यादा है, अलग से आयुष्मान भारत का जो बताया गया है, इससे क्या है, लोगों के ज्ञान अच्छे होते हैं और जानकारी होती है। हमें जानकारी होने से लोग जो है ना अपने को मौका देते हैं काम करने का। अब जैसे अमित कुमार डोमचांच से, पैर में हड्डी में दर्द है, नस में दर्द है। नहीं, हम रेगुलर यहीं पे आते हैं, हम सब बढ़िया इलाज है। जांच को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत है कि मतलब जांच में बहुत भीड़ है, लाइन बहुत रहता है और जांच में बहुत टाइम लगता है। लोग जांच को लेकर के बहुत परेशानी, बाकी दवा ववा सब मिलता है, बाकी डॉक्टर ट्रीटमेंट ठीक है, जांच में दिक्कत है। क्या नाम है? चिंता देवी। क्या हुआ है? हड्डी में दर्द है। हड्डी में दर्द है। पहली बार आई हैं? हाँ, नहीं, एक बार दिखा के गए हैं, चेक करने आई हैं। तो बढ़िया इलाज यहाँ पे होता है? हाँ। क्या चीज़ से होता है? हाँ। दवा मिलता है? हाँ। इलाज संतुष्ट है आप? हाँ। आयुष्मान कार्ड है आपके पास? हाँ। क्या फायदा हो रहा है आयुष्मान कार्ड से? कोई फायदा नहीं। वो घुटना दर्द क्या है। नाम है आपका? महेश कुमार मेहता, कहाँ से आए? डोमचांच। कैसे क्या हुआ? घुटना दर्द है। कितना दर्द है? पहली बार आए हैं? पहली बार। कैसा इलाज हो रहा है? ठीक है, बढ़िया। बढ़िया इलाज हो रहा है? जाँच से दवा से मिल रहा है? हाँ, वो जो एक्सरे करवाए ना, वही रिपोर्ट दिखाना है डॉक्टर साहब। सदर अस्पताल कोडरमा में हड्डी से संबंधित विभिन्न बीमारियों का इलाज अब संभव हो पाया है, जिससे आर्थिक रूप से यहाँ कमज़ोर परिवार के लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत महंगी इलाज तथा महंगी दवाई खरीदारी से अब लोगों को राहत मिली है। NH के साइड में होने के कारण इमरजेंसी पेशेंट ज़्यादा आते हैं और वो तुरंत में भी इलाज की आवश्यकता रहती है, तो इमीडिएट में उसको मैनेज किया जाता है विद कंप्रेशन बैंडेज, स्प्लिंट एप्लीकेशन, एंड आफ्टर दैट ऑपरेशन के लिए तैयारी करते हैं। जी, हमारे यहाँ CT स्कैन की भी सुविधा है, जहाँ ज़रूरत होता है एक्सरे से भी आगे हम लोग CT स्कैन भी करवाने की फैसिलिटी अवेल करते हैं। उससे क्या है ना कि छोटा छोटा फ्रैक्चर भी हमें जानकारी हो जाती है। एक्सरे में भी 2 तरह के एक्सरे हैं यहाँ पर, एक डिजिटल है और एक ग्रीन बेस एक्सरे हैं। दोनों एक्सरे बड़े अच्छे से, एक गवर्नमेंट की है और एक मणिपाल साइड से। वो जो आपने जोड़ के दर्द की बात किया, तो इसमें यहाँ पर SRL है, वो काफ़ी मतलब कि बड़े ऊंचे स्तर की भी जांच उसमें पॉसिबल है अपने हॉस्पिटल में। इस कारण से मैं तो यहीं पर बैठा हुआ मैं बता रहा हूँ, कम से कम
11 केस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का यहाँ पर डायग्नोज किया, कंफर्म रूमेटॉइड, जिसको कोई काट नहीं सकता। उसका कारण है कि जब हमने टेस्ट पूरा से कर लेते हैं, सारे आइडिया में ESR का लेवल, CRP लेवल और NT-CCP ये सब मैं कर लेता हूँ, तो कंफर्म हो जाता है कि इसको ये बीमारी है। अब जो इतना दिन से घूम रहा था, तो अब उतना ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बीमारी है तो कंफर्म बोल दिए कि भाई ये इलाज आपको चलना है, दवाई चलना है। ज़रूरत पड़ने पर उनको और सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम लोग करते हैं यहाँ पर। पहले सरकारी अस्पतालों में संसाधन के अभाव में हड्डी रोग से ग्रस्त मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो पाता था, लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब यहाँ जटिल समस्याओं का समाधान तथा ऑपरेशन भी संभव हो रहा है, जिससे किसी भी हड्डी रोग से जुड़े मरीज को ऑपरेशन के लिए किसी दूसरे राज्य के बड़े अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऑर्थो से संबंधित लगभग जांच, जैसे एक तो ब्लड टेस्ट जो CBP कंप्लीट ब्लड पिक्चर का होता है, वो तो सारे बीमारियों में ज़रूरत है। कैसे भी ऑर्थो का दिक्कत हो या पेट का दिक्कत हो, सब में ज़रूरत पड़ती है, वो तो कॉमन है। खास करके ब्लड शुगर की जहाँ तक बात करें, वो कॉमनली यहाँ पर नस के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो सब लोग अपना चाहते हैं कि बोलते हैं एक तकलीफ़ ऐसे ऐसे है, लेकिन पता नहीं रहता उनको अंदर में क्या है। तो बृहद लेवल पर जांच है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, और उसमें CBP, RBS, यूरिक एसिड, RA फैक्टर, ESR, CRP, NT-CCP, विटामिन D, विटामिन B12, एवरीथिंग अवेलेबल है। नहीं, आयुष्मान वाले तो काफ़ी लगे रहते हैं। आयुष्मान वाले खासकर जो आपने नाम लिया ना, तो ये लोग तो काफ़ी लगे रहते हैं। खास करके मैं यहाँ पर कैसा भी बड़ा जांच क्यों नहीं लिखूँ, ये लोग मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि वो जांच को हम करवा दें। अब जैसे कल्चर सेंसिटिविटी है वुंड स्वाब का, बहुत कम जगह अवेलेबल होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल में तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर SRL में ही है, अपने गवर्नमेंट वाला में नहीं है। SRL जो अपना PPP मोड पर है, तो उसमें है, तो उसका मेन फ़ायदा होता है क्या कि सदर अस्पताल कोडरमा में ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विभिन्न प्रकार की हड्डियों की समस्याओं का बेहतर इलाज किया जा रहा है। अपक्षयी रोगों, आघात, खेल के दौरान लगी चोट, सड़क दुर्घटनाओं से लगी चोटें इत्यादि कई जटिल समस्याओं का समाधान ऑर्थोपेडिक चिकित्सकों द्वारा तत्परता के साथ किया जा रहा है। फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। जब जांच हो जाती है तो हमें इलाज करने में अच्छा रहता है। ये लोग तो लगे रहते हैं, पूरा जांच वो सब करवाते हैं, प्लस पेशेंट को रेडी करते हैं कि भाई आपका ऑपरेशन होगा। उसको बताते भी है हड्डी टूटा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑपरेशन हो जाएगा। और हर लेवल का, अभी तो मैंने टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी किया, तो उनका तो हुआ था क्या कि पहले का रिप्लेसमेंट किया हुआ था कोई दूसरा, तो वो टूट गया था, हड्डी ही टूट गया, उसको मैंने पहले लाइन में लाया, उसके बाद फिर सेटअप किया। तो ये बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी यहाँ पर। आयुष्मान भारत योजना होने से इतने महंगे महंगे सर्जरी सब बिना कोई पैसे का, अब बिना कुछ का हो रहा है कि तो बहुत अच्छी बात है। आयुष्मान भारत योजना होने से ही ये अच्छा हुआ है कि उनको आराम हो गया, नहीं तो लोग सर्जरी नहीं करवाते थे। आए दिन बस एक पट्टी लगवा लिया, ये करवा लिया, उसी से अपना काम चल रहा है। टेढ़ा पैर है तो रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी के समय में मैं जो देखता, आज ही एक बच्ची आई थी, उसको हड्डी जुट गया, हल्का सा तिरछा है, तो मैं बोला तू एक्सरे करवा के मिलो, देखते हैं। उसको भी आयुष्मान भारत की तरफ से किया जा सकता है ऑपरेशन। मेन प्राइवेट से तो कोडरमा बहुत अच्छा मैंने अस्पताल ये हो गया है, कारण कि अब देखो प्राइवेट में कुछ बातें होती है कि जहाँ उस तरह के मतलब पैसे उसे खर्चे होते हैं, स्वाभाविक है काफ़ी लगे रहते हैं। यहाँ भी लोग सब लगे हुए और काम सारा हो रहा है, लेकिन अच्छा है कि फ्री रूप में होता है तो लोग सब लग करके करते हैं लोग। सदर अस्पताल कोडरमा में आयुष्मान भारत योजना के तहत हड्डी रोगों का उपचार मिलने से कोडरमा जिला सहित अन्य आसपास क्षेत्रों के मरीजों को अब बेहतर चिकित्सा के लिए दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हमारे पास एम्बुलेंसेज भी हैं और ममता वाहन भी है, तो जिनको ज़रूरत पड़ती है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। वो एक्चुअली ऑनलाइन बुकिंग उसकी होती है,
तो OTP लेकर के वो बुक कर लेते हैं और चले जहाँ भी मरीज है वहाँ पे एम्बुलेंस चली जाती है और सेवाएं मिल पाती है। वहाँ से यहाँ चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे यहाँ डायलिसिस सेंटर है और मुफ्त में डायलिसिस हो रहा है, काफ़ी दिन से हो रहा है और यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है अभी डायलिसिस के लिए। इसके लिए न्यू बॉर्न केयर यहाँ बना हुआ है और हमारे डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं इसमें वो भी सेवाएँ यहाँ पे दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है। बच्चे जो होते हैं कम वजन वाले भी वो भी रिकवर कर जाते हैं। हमारे यहाँ IAC काफ़ी अच्छा है और जो भी आप देखते होंगे कि आयुष्मान की जब चर्चा होती है तो कोडरमा जिले की चर्चा होती है, चूँकि हम लोगों ने काफ़ी काम भी किया और प्रचार भी हम लोग कर रहे हैं। प्रचार होता भी है, जो डॉक्टर हमारे आयुष्मान से भी आ रहे हैं, हम लोगों ने उनकी स्टैंडीज बनाने की इस बार बना रहे हैं और आने वाले वक्त में ये प्रचार लगभग यहाँ से लेकर के आपको जो आसपास के ज़िले हैं तो पहुँच जाएगी। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारी का इलाज करवाने में काफ़ी आसानी मिली है, काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना से जुड़ करके लोगों को उनकी बीमारी का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है और वो मुफ्त में अपना इलाज बेहतरीन तरीके से करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें लीजिए इजाज़त। नमस्कार।